जनता के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। अगर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, अगर किसी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो उसके लिए जनता दरबार लगाया जाता है, जिसको तहसील दिवस का नाम दिया जाता है। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब तहसील दिवस में ही अधिकारी गायब होते हैं। आज कुछ ऐसा ही नजारा था बाराबंकी की सदर तहसील का, जहां तहसील दिवस चल रहा था और अधिकारी नदारत थे, जिसपे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मनीष मेहरोत्रा, उन्होंने आवाज उठाई। जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं सुरेश राही, उनसे इसकी शिकायत की। क्या था, क्या मामला रहा है? ऐसा प्रवेश भाई, कोई भी नियम होता है कि आप अधिकारियों को एप्लीकेशन दीजिए, तो अगर संवेदनशील अधिकारी होते हैं तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। तहसील दिवस एक ऐसा वो होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन देंगे तो प्रॉपर वे में वो चढ़ती, उसके बाद जब अधिकारी उसको पढ़ते हैं तो वो फॉरवर्ड करते हैं, 15 दिन में उस पर कार्रवाई होना ही होना होता है। हमारा एप्लीकेशन देना हम अधिकारियों को देते हैं, तो जब अधिकारी जैसे नहीं सुनते तो तहसील दिवस में ये होता है कि चढ़ जाती तो रिकॉर्ड में आ जाती कि कभी आपको कहीं कोर्ट में भी जाना हो तो ये मतलब जवाबदेही बन जाएगी। तो आज हम गए थे तहसील दिवस में एप्लीकेशन देने। यहाँ पर सितंबर 2023 में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण नहर कट गई थी। अधिकारियों ने माना नहीं कि नहर कटी है, पूरा शहर डूब गया था, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, उससे जमुरिया से बहुत दूर है, लेकिन हमारे घर में भी हुआ था, लाखों का नुकसान हुआ। हमारी दुकान का एक नौकर मजलेपुर के पास डूब के मर गया इसी उसके अंदर। फिर जब पिछले जो डीएम साहब थे उसमें कार्य योजना ये बनी, अधिकारियों ने ये बड़े अधिकारियों को बताया कि जमुरिया के किनारे जो अतिक्रमण हो गया उसके कारण से बाढ़ आई। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए फिर सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड को, नगर पालिका को इसके लिए चयनित किया गया एजेंसी के लिए कि जमुरिया साफ हो, चौड़ीकरण हो जमुरिया का, जनता को सपने दिखाए गए कि किनारे किनारे रोड बनेगी, वो सारी चीजें होंगी। अभी 2024 में करोड़ों रुपया सिंचाई विभाग ने इस मतलब जमुरिया नाले को साफ करने में लगाया। जमुरिया नाला जो है वो नागेश्वर नाथ से लेके कोठी बीच तक का बहता है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ दी गई, गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए। चलिए खैर आपने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो मलबा हटाना था, आप यंग स्टीम से आके और यहाँ तक कचरे है ये जमुरिया। आप जैसे जो पत्रकार हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक स्टोरी चलाई थी कि किस तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए जनता मजबूर है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रही। तो आज मैं तहसील दिवस गया था, तो अभी मैं 2 तहसील दिवस में तो कई एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन तहसील दिवस में बड़े अधिकारी ना बैठ के नायब तहसीलदार जैसे अधिकारी बैठे हुए, मैडम बैठी हुई थी, तो हम इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई अधिकारी आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, लेकिन बड़ी कुर्सियां खाली। अब इतना इम्पॉर्टेंट मैटर नायब तहसीलदार क्या इसको तय कर सकती? नायब तहसीलदार क्या करेगी? नायब तहसीलदार लेगी और इसको जो है वो इस पर लिख देगी, फॉरवर्ड कर देगी, चाहे तो सिंचाई विभाग को कर देती है, नगर पालिका कर देगी। 15 दिन में वो रिपोर्ट लगा देती, तब तक कभी बारिश भी आ जाती, बाढ़ भी आ जाती, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होना। आज इत्तेफाक से प्रभारी मंत्री जो हैं सुरेश राही की कलेक्ट्रेट में सभागार में मीटिंग ले रहे थे, तो हमने कहा इन्हीं को बता दें, कम से कम समीक्षा करने आते हैं आज, और बाढ़ की ही समीक्षा करने आ जाए थे। तो हम पहुंच गए, तो हमने मंत्री को मतलब ऐसे हाथ पकड़ा, मतलब पीछे से, हमने कहा भाई साहब कम से कम आप समीक्षा करने आए तो तहसील दिवस में ही बैठ गए होते हैं। तब तक हमारे यहाँ के जो माननीय मंत्री जी सतीश शर्मा जी, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन दी, हाँ क्या है, मतलब क्या है, देखिए गाड़ी में बैठने लगे, तो उन्होंने कहा भैया एप्लीकेशन दे दीजिए। तो एसडीएम को बुलाया, जो एसडीएम नवाब है, कहीं देखिए इसे मैटर का क्या है। तो मंत्री जी तो चले गए और उसके बाद पीछे से एसडीएम था, मतलब, लेकिन आज हमने इसको फिर दिया नहीं क्योंकि मोहर लगी चुकी, और कल इसको हम डीएम साहब को ही देंगे, और देंगे इसलिए कि कम से कम जो इतना महत्वपूर्ण मैटर है बारिश का आने वाला, और जमुरिया में आज तक प्रवीण भाई कभी, इतने जीवन हो गया हमारा, कभी जलकुंभी नहीं देखी हमने, और ये जलकुंभी जो होती है ये पानी को बाधित कर देती है।
लोगों के घरों के बाहर जो मलबा डाल दिया गया है वो बेचारे निकल नहीं सकते। अब वो अपना या तो पैसा लगावे तब मिट्टी उठवाए वहां से, तो किया भी ऐसे कुछ लोग, किया भी है कुछ लोगों ने। लेकिन गरीब आदमी का जिसका मकान गिरा दिया गया है, अब वो 1,000 रुपया ट्राली जो है मिट्टी उठवाए वहां पे। राम सेवक यादव जी की समाधि है वहां पर, आज भी समाधि के किनारे किनारे आप चले जाइए, कम से कम 20 डंपर मिट्टी वहां ये कूड़ा पड़ा हुआ। राम सेवक यादव जैसे जो समाजवादी मतलब चिंतक हुए जिले, उनकी समाधि के ऊपर ये नाले का मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन अधिकारियों को नहीं दिख रहा है। तो ये मतलब इतना मतलब अधिकारी मतलब आज की डेट पे वो हो गया, हो सकता है लोगों को नाराज हो। लेकिन इस जिले के जो जिलाधिकारी हैं एक संवेदनशील अधिकारी हैं और बहुत निरीक्षण भी करते हैं। आपने उनसे मुलाकात की है, उन तक ये बात पहुंची? नहीं, आज तो नहीं पहुंची। आज हमने इसको इसीलिए दिया भी नहीं, कल उनको हम बताएंगे। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर चीज को बड़ी मतलब जैसे सत्येंद्र कुमार जी थे, एक उनकी शैली थी। कल हो सकता शिकायत भी डीएम साहब से करेंगे कि ये कराव ना लिखना बंद कर दें। कराव ना का मतलब ये होता कि किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आपने अगर लिख दिया कृपया और नियमानुसार, तो उस पे कार्रवाई परवेज भाई होनी ही नहीं। वो 1-2 एप्लीकेशनों पे हमारे लिखा है, कल ये मैं कहूंगा जरूर डीएम साहब मतलब जैसे सत्येंद्र कुमार जी थे, उनकी एक शैली थी काम करने। मतलब टापर वो भी थे, टापर ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सुनते भी है, इसमें मतलब है 1-2 मैटर इन्होंने हमारे हल भी किए। लेकिन मैं कहूंगा तो ये अपनी पीड़ा कि जैसे उनकी एक शैली थी, कोई एप्लीकेशन देखते थे पढ़ते, आपके परवेज भाई पहुंचने के पहले की व्हाट्सएप खींचते थे और अधिकारी के बाद पहुंच जाती थी। तो अधिकारी का फोन आया था आपकी कंप्लेंट के ऊपर, और उन्होंने बड़े बड़े मैटर हल कर दिए इस शहर के। मतलब वो लोग याद करते हैं, मतलब या तो विकास गोठलवाल जी आए थे। तो आपकी सीधी शिकायत है कि तहसील दिवस में अगर जिलाधिकारी नहीं है तो कम से कम एडीएम, सीडीओ, एसडीएम इस तरह का कोई ना कोई अधिकारी जरूर मौजूद होना चाहिए। परवेज भाई यही इसका वो है, मतलब इसे एक ठीक है आपने किसी को बना। आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप अभी समय शायद 2 बज रहा हो सकता खत्म हो गया। जब बड़े अधिकारी नहीं बैठते तो नीचे के अधिकारी भाग जाते। मेरे सामने वीडियो मंगी भाग गई, मेरे सामने वीडियो जो है देवा चली गई, और दस्तखत सबके हैं। जबकि ये है कि लेकिन यही बड़े अधिकारी जब बैठते हैं तो सारे अधिकारी बैठे रहते हैं। आज मतलब एकदम खाली वाली कहानी थी। तो ये है मनीष मल्होत्रा जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। कई बार इन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। और बाराबंकी में एक बहुत बड़ा आश्रम है राम वन कुटीर, जहाँ पे हजारों लोगों को प्रतिवर्ष जो है उनकी आंखों की रोशनी जो है लौटाई जाती है, निःशुल्क उनके ऑपरेशन होते हैं, वहाँ के सेवादार हैं और बहुत सारे जो जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाते रहते हैं। तो इनका भी जो कहना है, जो आज इन्होंने शिकायत की है, वो बिल्कुल जायज है कि तहसील दिवसों में बड़े अधिकारियों का होना बहुत जरूरी है। और साथ में जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं जो समीक्षा बैठक करने आए थे, वो बाढ़ की बैठक करने आए थे, उम्मीद है उन तक ये बात शिकायत पहुंची है और इस मसले पर वो भी गंभीरता से विचार करेंगे और जिलाधिकारी बाराबंकी के वो भी इसको जरूर देखेंगे। पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।